तो देखिए तो रीमान इंटीग्रल का दो थ्योरम बताए थे ना रीमान इंटीग्रल की। तीसरी थ्योरम देखो, वो लास्ट थ्योरम ये थी कि किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रीमान सम नहीं बढ़ता है ना। और ये थ्योरम अगली ये है थ्योरम थर्ड, यदि एफ और जी इंटरवल ए बी में, यदि एफ एंड जी इंटरवल ए बी में बाउंडेड फंक्शन हो, बाउंडेड फंक्शन हो, इंटरवल ए बी में बाउंडेड फंक्शन हो, तब इंटरवल ए बी के पार्टीशन, ए बी के पार्टीशन सिग्मा के लिए नंबर फर्स्ट अपर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस अपर रीमान सम जी सिग्मा। ठीक है। दूसरा पार्ट ये है कि लोअर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा इज ग्रेटर देन आर इक्वल लोअर रीमान सम एफ सिग्मा ये प्लस लोअर रीमान सम जी सिग्मा, ऐसे। तो गिवन क्या दिया है, एफ एक्स और जी एस इंटरवल ए बी में दो बाउंडेड फंक्शन दिए गए हैं। तो क्या दिया है, एफ एक्स और जी एक्स चूंकि गिवन एफ एंड जी इंटरवल ए बी में बाउंडेड फंक्शन है, तो किसी पार्टीशन इंटरवल ए बी के किसी पार्टीशन सिग्मा के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नंबर फर्स्ट के लिए हमें दिखाना होगा, ऐसे लिखना चाहिए, हमें शो करना होगा क्या शो करना है कि नंबर फर्स्ट अपर रीमान सम एफ प्लस जी कामा सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस अपर रीमान सम जी सिग्मा। ठीक है। और दूसरा ये दिखाना है लोअर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा इज ग्रेटर देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस लोअर रीमान सम जी सिग्मा, ऐसे। तो माना एम आर क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स बिलोंग इन आई आर। ठीक है। एम आर डैश क्या मान लेते हैं,
लीस्ट अपर बाउंड ऑफ जी एक्स एक्स बिलोंगिंग आई आर इंटरवल और एम आर डबल डैश लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स बिलोंगिंग आई आर इंटरवल। अब आर्थ इंटरवल में एफ एस का सुप्रीमम एम आर है, आर्थ इंटरवल में जी एस का सुप्रीमम एम आर डैश है और आर्थ सब इंटरवल में एफ एस प्लस जी एस का सुप्रीमम एम आर डबल डैश है। ये माने ठीक है। तो चूंकि सिंस ठीक है लिखा एम आर एंड एम आर डैश फंक्शन एफ एक्स और जी एस की फंक्शन एफ एक्स एंड जी एस के लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है एफ एक्स और जी एस के लीस्ट अपर बाउंड है। इसलिए डेफिनीशन से लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनीशन से क्या होगा, एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल एम आर। एम आर से फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी होंगी, सुप्रीमम से फंक्शन की सभी वैल्यू क्या होती हैं, छोटी। ठीक है, तो एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल एम आर और जी एस इज लेस देन आर इक्वल एम आर डैश। इक्वेशन ये फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज लेस देन एम आर प्लस एम आर डैश, एम आर प्लस एम आर डैश, एम आर प्लस एम आर डैश। ये इक्वेशन हो गया क्या, थर्ड, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से स्पष्ट है, देखो आपको सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन बताए ना थे कि सुप्रीमम की सबसे फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम से सभी वैल्यू छोटी हो तो वे क्या कहलाता है, अपर बाउंड। अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट कहलाता है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो फंक्शन की सभी वैल्यू तो छोटी रहबे करेगी अपर बाउंड से, लीस्ट अपर बाउंड से। ठीक है, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या कहलाता है, लीस्ट अपर बाउंड। अब दोनों को जोड़ने से ये पता चला कि यहाँ देखो एफ एस प्लस जी एस की सभी वैल्यू छोटी है, एम आर प्लस एम आर डैश है, तो ये अपर बाउंड हुआ, इसका नहीं हुआ। एफ एस प्लस जी एस का ये अपर बाउंड हुआ, समीकरण 3 से ये क्लियर हुआ। लेकिन आपको एफ एस प्लस जी एस का लीस्ट अपर बाउंड ये माने हैं एम आर डबल डैश, तो ये अपर बाउंड है एफ एस प्लस जी एस का, ये वाला ये अपर बाउंड है, ये लीस्ट अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड है ये लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड जो होगा सब अपर बाउंड से छोटा होता। नहीं बोले थे अपर बाउंड, जैसे बताए थे एक दिन कि n अपान n प्लस 1 फंक्शन की हर एक वैल्यू जहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं 0 से 1 के बीच में, तो 1 के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2/3 आएगा, और 2 n के स्थान पे 3 रखें 3/4 आएगा। तो हर एक वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी ना होगी फंक्शन की। तो हर एक वैल्यू जब इससे छोटी होगी तो इसका मतलब 1 क्या होगा, इसका अपर बाउंड। ठीक है, जब 1 से फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी तो 2 से भी छोटी होगी तो 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड, 4 भी अपर बाउंड, लेकिन अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट कहलाता है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, जिसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एफ एस प्लस जी एस की सभी वैल्यू छोटी है इससे, तो ये अपर बाउंड हुआ। इक्वेशन थर्ड से क्या स्पष्ट हुआ कि एम आर प्लस एम आर डैश से सब वैल्यू छोटी है फंक्शन की, तो एम आर डैश क्या होगा, एफ एस प्लस जी एस का अपर बाउंड होगा। लेकिन अब पहले से मान चुके हैं कि अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, एम आर डबल डैश। ठीक है, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, एम आर डबल डैश। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस क्या लिख दोगे, ये हो गया ना। तो थर्ड से स्पष्ट है, इक्वेशन थर्ड से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है,
एम आर प्लस एम आर डैश, एम आर कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर डैश फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एस का, फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एस का एक अपर बाउंड है, अपर बाउंड है, ठीक है, अपर बाउंड है। जब अपर बाउंड है, ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड बड़ा ना होगा लीस्ट अपर बाउंड से, तो एम्प्लाइज यहाँ पे एम आर डबल डैश इज लेस देन आर इक्वल एम आर प्लस एम आर डैश से। अब डेल आर का गुणा कर दो सबके साथ। डेल आर का मतलब जानते न हो, आई आर सब इंटरवल है, इसको लिखते हैं एक्स आर माइनस वन एक्स आर। तो डेल आर का मतलब क्या होता है, आरवे सब इंटरवल की लेंथ, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, तो एस आर माइनस वन, ये है आरवे सब इंटरवल की लेंथ है। तो लेंथ कभी निगेटिव होती नहीं, तो डेल आर का गुणा सब में कर दोगे तो साइन यही बना रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे एम आर डबल डैश डेल आर का गुणा कर दिए, एम आर डेल आर, एम आर डैश डेल आर, ये गुणा कर दिए, ठीक है। अब सिग्मा लगा दिए दोनों साइड में, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन, एम आर डबल डैश डेल आर, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन, एम आर डेल आर, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन, एम आर डैश डेल आर, ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या है, एम आर डैश किसका सुप्रीमम है, एफ एक्स प्लस जी एस का है, ठीक है। तो सुप्रीमम और उस इंटरवल की लेंथ के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या कहलाता है, अपर रीमान सम। तो एफ प्लस जी का ये अपर रीमान सम है। अपर रीमान सम किसका है, एफ प्लस जी, ये सिग्मा इज लेस देन, ये क्या होगा, एम आर तो एफ एस का है, तो इसको अपर रीमान सम एफ सिग्मा, और इसको क्या कहेंगे, जी का अपर रीमान सम जी सिग्मा, ऐसे। ये आ गया, लिख लेता ना। अब आगे देखो, ये कुछ इक्वेशन ऊपर डाले थे ना, 3 ठो था, ये हो गया 4 नंबर हो गया इक्वेशन। तो पहला भाग शायद यही प्रूव करना था ना, पहला भाग प्रूव हुआ। हैज प्रूव्ड, पार्ट फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट, तो लेट सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, यहाँ सुप्रीमम को माने थे, यहाँ इन्फीमम को मानेंगे, स्मॉल एम आर, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग इन आई आर, फिर स्मॉल एम आर डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ जी एक्स एक्स बिलोंग इन आई आर, फिर क्या लिख देंगे, एम आर डबल डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स बिलोंग इन आई आर, एक्स बिलोंग इन आई आर। ठीक है, चूंकि स्मॉल एम आर एंड स्मॉल एम आर डैश फंक्शन एफ एक्स और जी एस के, फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स के क्रमशः ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डिफिनीशन से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की
बाउंड की डेफिनीशन से क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनीशन से एफ एक्स की सभी वैल्यू बड़ी होंगी इससे एम स्मॉल एम आर से, जी एस की सभी वैल्यू बड़ी होंगी एम आर डैश से, एफ एस प्लस जी एस की सभी वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आई एफ एस प्लस जी एस की सभी वैल्यू बड़ी होंगी एफ एक्स प्लस जी एस की सभी वैल्यू बड़ी होंगी किससे, कैपिटल एम आर डबल डैश से, कैपिटल एम आर डबल डैश से। अभी तक 4 तक इक्वेशन डाले थे ना, ये हो गया 5, ये क्या हो गया 6, एडिंग इक्वेशन ये होगा 7, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल ई एम आर प्लस ई एम आर डैश। यहाँ से पता क्या चला, एफ एक्स प्लस जी एस की सभी वैल्यू बड़ी है, एफ एक्स प्लस जी एस की सभी वैल्यू बड़ी हैं एम आर प्लस एम आर डैश से, तो ये क्या होगा, ये भी एक लोअर बाउंड ना हुआ, ये लोअर बाउंड हुआ, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। यहाँ से पता चला कि एफ एस प्लस जी एस की सभी वैल्यू बड़ी हैं इससे, तो ये क्या होगा लोअर बाउंड। ये आपको पहले से पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। नहीं आपको बताए थे कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, तो इस फंक्शन के सभी वैल्यू मान लो एस की वैल्यू एस बिलोंगिंग नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो इस इंटरवल में एस का कोई वैल्यू रहेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1/1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है, तो 1 यहाँ हो गया, 1/2 यहाँ हो गया, फिर आगे 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, तो फंक्शन की कोई भी वैल्यू यहाँ पे 0 की इधर नहीं आएगी, तो 0 क्या हो गया, 0 यानी इस फंक्शन की सभी वैल्यू क्या है, बड़ी है 0 से बड़ी है, फंक्शन की सभी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 क्या हो गया, लोअर बाउंड। वही ना बोले यहाँ पे एफ एस की सभी वैल्यू बड़ी है एम आर से, तो एम आर क्या हो गया, लोअर बाउंड। पहले हम ये बोले हैं कि एम आर लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, तो लोअर बाउंड तो 0 हुआ, तो 0 फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी है तो 0 लोअर बाउंड हुआ, तो -1 से भी तो बड़ी है एफ एस की वैल्यू, जब 0 से बड़ी है तो -1 से तो होब करेगी, तो -1 भी ना लोअर बाउंड हो जाएगा, -2 भी लोअर बाउंड होगा इस फंक्शन का, तो सब लोअर बाउंड का बड़ा एलिमेंट कहलाता है इन्फिमम। तो यहाँ से ये पता चला कि एफ एस प्लस जी एस की सभी वैल्यू बड़ी हैं एम आर प्लस एम आर डैश है, तो एम आर और एम आर डैश क्या हुआ, लोअर बाउंड, क्या हुआ, लोअर बाउंड। पर लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट आपको पता है, एफ एस प्लस जी एस के लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट है क्या, स्मॉल एम आर डबल डैश, स्मॉल एम आर डबल डैश, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो जितने लोअर बाउंड अब मिलेंगे वे एम आर डबल डैश से तो क्या होंगे, छोटे होंगे सब, ये सबसे बड़ा वाला है। एम आर डबल डैश क्या है, एफ एस प्लस जी एस का सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, जिसको हम इन्फिमम कहते हैं, और सबसे बड़े लोअर बाउंड को, जैसे यहाँ 0 सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो ये इन्फिमम है। -1 से भी फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी हैं, तो -1 भी क्या है, लोअर बाउंड है। -2 से भी इस फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी हैं, जो 0 से बड़ी हैं तो -1 -2 से तो होबे करेंगी, ठीक है, तो ये सब लोअर बाउंड हुए, लेकिन लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको इन्फिमम के नाम से जानते हैं। तो हम इन्फिमम क्या माने हैं, एफ एस प्लस जी एस की इन्फिमम को एम आर डबल डैश, और समीकरण 7 से क्या मिल गया कि एफ एस प्लस जी एस की सभी वैल्यू एम आर डबल डैश से भी छोटी हैं, ये तो बात तो है। यहाँ 7 से क्या पता चला, 7 ये है, क्या लिखे हैं इसको, 7 डाले हैं तो ये 8 न होगा फिर, तो समीकरण 8 से क्या क्लियर पता चला कि एफ एस प्लस जी एस की वैल्यू क्या है, सभी वैल्यू बड़ी हैं इससे भी, तो ये भी ना हुआ लोअर बाउंड, ये भी लोअर बाउंड, लेकिन ये लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट है, पहले से कह चुके हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, ये वाला सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, ये क्या है, लोअर बाउंड है। क्यों मिला है, ये 5 और 6 को जोड़ने से मिला ना,
तो एफ एस प्लस जी एस की सभी वैल्यू बड़ी हैं एम आर प्लस एम आर डैश है, तो एम आर प्लस एम आर डैश क्या हुआ, लोअर बाउंड। पहले हम कह चुके हैं कि एफ एस प्लस जी एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एम आर डबल डैश है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये छोटा होगा या बराबर होगा एम आर डैश से, ठीक है। अर्थात ये सबसे बड़ा एलिमेंट होगा इनमें से एक, ये भी लोअर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड है, लेकिन ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जिसको इन्फिमम कहते हैं, और ये सिर्फ लोअर बाउंड है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है। तो वही लिखते हैं, दोनों को जोड़ दिए, तो यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं एम आर प्लस एम आर डैश इज लेस देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो यहाँ पे क्लियरली एम आर प्लस एम आर डैश एफ एक्स प्लस जी एस का एक लोअर बाउंड है, एक लोअर बाउंड है, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट लोअर बाउंड इज लेस देन आर इक्वल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड इज लेस देन आर इक्वल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड तो ये हुआ ना एम आर, एम आर प्लस एम आर डैश इज लेस देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, एम आर डबल डैश। तो किसका मल्टीप्लाई कर दें अब, डेल आर का मल्टीप्लाई कर दो सम में, तो एम आर और ये डेल आर का गुणा कर दिए, एम आर डैश डेल आर, एम आर डबल डैश डेल आर, ये हुआ। सिग्मा लगा दो, आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 से एन डेल आर। आगे किसकी डेफिनेशन है, लोअर रिमान सम एफ सिग्मा, लोअर रिमान सम जी सिग्मा, लोअर रिमान सम एफ प्लस जी सिग्मा, ये आ गया। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लोअर रिमान सम एफ प्लस जी कामा सिग्मा इज ग्रेटर देन आर इक्वल एफ सिग्मा लोअर रिमान सम जी सिग्मा, ऐसे। हेंस प्रूव्ड सेकंड पार्ट। ये दोनों प्रूव करना था। लिख ले, अगले थ्योरम देखो। कितने बज गए, 10 मिनट। चलो 10 मिनट में हो जाए। थ्योरम 4, थ्योरम 4 ये है, यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्लोज इंटरवल ए बी कोई दो पार्टीशन है, यदि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 क्लोज्ड इंटरवल ए बी के कोई दो पार्टीशन हो,
तो कोई दो पार्टीशन हो तो किसी पार्टीशन सिग्मा के लिए किसी पार्टीशन सिग्मा ना लिखो तो भले लिख लो। नंबर फर्स्ट ये प्रूव करना है ग्लोबल रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 और दूसरा पार्ट लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 एफ सिग्मा 1। एफ सिग्मा 1 ये प्रूव करना है। गिवन दैट सिग्मा 1 और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 किसी क्लोज इंटरवल ए बी के कोई दो पार्टीशन है। किसी क्लोज इंटरवल ए बी के कोई दो पार्टीशन है। तथा एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। कोई फंक्शन है then we have to prove that क्या प्रूव करना है। नंबर फर्स्ट प्रूव ये करना है ग्लोबल रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2। दूसरा लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1। अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि तो ये लेट सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सिग्मा 1 सबसेट होता है सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का और सिग्मा 2 भी सबसेट होता है सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का। और सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 को क्या माना गया है सिग्मा, और इसको क्या माना गया है सिग्मा। जैसे मान लो ए बराबर क्या है ए बी है और बी बराबर क्या है सी डी है। तो ए यूनियन बी निकालो तो क्या आएगा ए बी और सी और डी ठीक है ना होगा। तो ए के भी पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी में है बी के भी पूरे एलिमेंट ए यूनियन बी में है। तो ए सबसेट ना है ए यूनियन बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का। वही तो बोला गया कि सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 को सिग्मा मान लिया गया है ठीक है। तो सिग्मा 1 तो छोटा होता ही है सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का। सिग्मा 2 भी छोटा होता है सबसेट होता है सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का। अब इसको क्या मान लिया गया है सिग्मा मान लिया है। इसका मतलब क्या हुआ सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा का और सिग्मा 2 सबसेट है सिग्मा का। सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा 2 का। तो इसका मतलब क्या है सिग्मा क्या कहलाएगा सिग्मा 1 का फाइनल या रिफाइनमेंट। सिग्मा क्या कहलाएगा सिग्मा 1 का फाइनल अथवा रिफाइनमेंट। यहाँ सिग्मा कहलाएगा सिग्मा 2 का भी फाइनल या रिफाइनमेंट अथवा सिग्मा कहलाएगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का कॉमन रिफाइनमेंट ठीक है। दोनों का रिफाइनमेंट है ना तो कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगा ठीक है। जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिए जाते हैं। किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से क्या प्राप्त होता है रिफाइनमेंट अथवा फाइनल ठीक है। तो इसके पूरे इस पार्टीशन के पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होगा
आइए थ्योरम पढ़ चुके हो, किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने पर अपर रीमान सम नहीं बढ़ता, अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। तो यदि हमें एफ का अपर रीमान सम बनाए या सिग्मा 1 का अपर रीमान सम बनाएं, तो ये तो रिफाइनमेंट ना है क्योंकि इसमें अधिक पॉइंट है, तो अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। इसका मतलब क्या होगा, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन, यानी अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से ये आएगा, ये कॉमन रिफाइनमेंट है। तो इसका जो अपर रीमान सम है वो छोटा ही होगा, इससे इसके सिग्मा 1 से, क्योंकि हम थ्योरम पढ़ चुके हैं किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। तो एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से तो ये होगा, क्योंकि ये सुपर सेट है ना, छोटा सेट ये तो ये है ना, इसमें कम पॉइंट होंगे, इसमें अधिक पॉइंट होंगे। जिसमें अधिक पॉइंट होंगे वो क्या कहलाता है, पहले जिसमें कम पॉइंट हो उस वाले पार्टीशन का फाइनल या रिफाइनमेंट कहलाता है, फाइनल या रिफाइनमेंट। तो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, इसके पॉइंट तो होबे होप करेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट भी होगा सिग्मा में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। तो इसका जो अपर रीमान सम निकालेंगे तो वे बड़ा नहीं होगा इस वाले से, अपर यहाँ लिखना पड़ेगा ना, इस वाले से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही लिख देते हैं यहाँ पे, implies upper Riemann sum F sigma 1 is less than upper Riemann sum F sigma ऐसे F sigma लिखे इतना। क्योंकि किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। यह कम रहेगा कि बराबर रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। तो देखो यहाँ पे सुपर सेट सिग्मा ना है, सिग्मा 1 का भी सुपर सेट सिग्मा है, सिग्मा 2 का भी सुपर सेट सिग्मा है। तो बड़ा सेट कौन है, सिग्मा 1 सिग्मा है, इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन होंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होगा, ठीक है। तब ये क्या है, अतिरिक्त बिंदु लेने से जो पार्टीशन आया है, ठीक है। तो इसका अपर रीमान सम बढ़ता नहीं है सिग्मा 1 से, वही लिखा गया है, सिग्मा 1 से बढ़ता नहीं है इसका अपर रीमान सम। सिग्मा का जो होगा वे सिग्मा 1 से अधिक नहीं हो सकता। बात समझ में नहीं आई लगता। हम ये बोल रहे हैं कि सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा का, तो सिग्मा 1 में पूरे एलिमेंट सिग्मा 2 में कंटेन होंगे, सिग्मा में कंटेन होंगे, ठीक है। तो फाइनल रिफाइनमेंट तो ये ना हुआ सिग्मा का, तो इसका अपर ये होगा फिर ना, सिग्मा अपर रीमान सम लिखेंगे तो यहाँ शुरू वाले क्रम से नहीं लिखेंगे, यहाँ सबसेट का चिन्ह है ना, तो इसी क्रम में नहीं लेंगे कि सिग्मा 1 इधर हो और सिग्मा 2 सिग्मा इधर हो, उल्टे क्रम में लिखते हैं जब अपर वाला लिखते हैं, और लोअर वाला जब लिखते हैं याद रखने का तरीका बता देते हैं उसे। आप रीजन तो ये है कि अपर रीमान सम नहीं बढ़ता, ये क्या है, ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा में अधिक एलिमेंट है, क्यों, सिग्मा क्या है, सिग्मा सुपर सेट ना है सिग्मा 1 का, तो सिग्मा 1 के पूरे एलिमेंट सिग्मा में होबे करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे। तो एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से जो पार्टीशन बना है उसका अपर रीमान सम सिग्मा वाले से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब छोटे रहेगा अथवा बराबर रहेगा, ठीक है। ये हुआ। लिखे हैं क्या इसमें इस बात स्टेटमेंट एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से, कहीं पे लिखे थे क्या? क्योंकि किसी पार्टीशन में किसी
लिखे थे सर। कहीं पे लिखे थे। मिटा दिए हैं ना, इधर लिखे थे मिटा दिए हैं। चलो देखो, अभी ये क्वेश्चन क्या हो गया, अब लोअर रीमान सम के विषय में देखो। अपर रीमान तो यही होता है, लोअर रीमान में ऐसे होगा जैसे ये है ना सिग्मा वन सबसेट सिग्मा, तो लोअर रीमान सम ऐसे लिख दोगे इसी क्रम से, एफ सिग्मा वन इज लेस देन अ लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पार्टीशन में स्टॉप पॉइंट लेने से लोअर रीमान छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, वे बड़ा होगा अथवा बराबर होगा। स्टॉप पॉइंट लेने से लोअर रीमान सम, ये लोअर रीमान सम है स्टॉप पॉइंट लेने के बाद, तो वे छोटा नहीं हो सकता पहले वाले से। इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉप पॉइंट लेने से ना आया है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा बड़ा है, इसमें सिग्मा वन के पूरे एलिमेंट होंगे, इसमें कुछ स्टॉप पॉइंट भी होगा। तो किसी पार्टीशन में स्टॉप पॉइंट लेने से लोअर रीमान सम छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर रीमान सम, ये वाला लोअर रीमान सम से ये वाला क्या होगा, छोटा होगा या कि बराबर होगा, है ना। ये छोटा नहीं हो सकता, ये बड़े रहेगा, इससे बड़े रहेगा अथवा बराबर रहेगा। ये वाला छोटा नहीं हो सकता इससे, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं इसमें, किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने पर लोअर रीमान सम छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये सबसेट है इसका ना, तो जब अपर वाला लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे इसको बाद में, और जब लोअर वाला लिखेंगे तो इसी क्रम में लिख देंगे। देखो एफ सिग्मा वन लोअर वाला लिखे हैं, तो यहाँ पे सबसेट है तो यहाँ लेस देन आर इक्वल, अब फिर सिग्मा वाला, तो लोअर वाले में तो इसी क्रम से लिखा जाएगा, अपर वाले में उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है। अपर वाले में उल्टा ना लिखा गया, इसको पहले लिखा गया है, इसको बाद में, साइन वही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तक कुछ डाले थे, ये क्वेश्चन ए हो गया, ये क्वेश्चन बी हो गया, मान लो, ठीक है। अब आगे क्या है, सिमिलरली इसी प्रकार अभी तो हम एक ही स्थिति दिखाए हैं, अब यहाँ पे सिग्मा वन सबसेट है, सिमिलरली सिग्मा टू भी सबसेट है सिग्मा का, तो यहाँ पे क्या होगा, अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा टू, और यहाँ पे लोअर रीमान सम एफ सिग्मा टू इज लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। ये इक्वेशन क्या हो गया, सी, और ये इक्वेशन हो गया डी, सी और डी। इसके पहले जो इक्वेशन डाले थे, क्या डाले थे हम, इसके इक्वेशन पहले हम जो डाले हैं, बट वी नो दैट लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा। लोअर रीमान सम हमेशा छोटा होता है अपर रीमान सम से, ये इक्वेशन ई, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ई ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ई ए एंड बी, ई ए एंड बी, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा लोअर रीमान सम एफ सिग्मा टू लेस देन आर इक्वल लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा
इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2। तो क्या मिल गया इसी को लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2। पहला भाग सिद्ध हुआ, पहला भाग सिद्ध हुआ। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को इंटरचेंज करने पर, यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को, सिग्मा 1 व सिग्मा 2 को इंटरचेंज करें, चेंज करें, तो हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1। अंतः परिवर्तित कर दिए, यदि सिग्मा 1 सिग्मा 2 को इंटरचेंज कर दें, करें तो हमें प्राप्त होता है, जहाँ पे सिग्मा 1 के स्थान पे सिग्मा 2 लिख दो, सिग्मा 2 के स्थान पे सिग्मा 1। तो ये दोनों प्रूव हो गए, दूसरा भाग भी प्रूव हो गया, दूसरा भाग भी प्रूव हुआ। ये दोनों थ्योरम हो गई। कल नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पर आधारित एक थ्योरम बताएंगे जो कि हमें आती है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ।